राजधानी रांची के चैम्बर भवन में भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा केंद्रीय बजट 2025 व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजित व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, रांची विधायक सीपी सिंह सहित शहर और चैम्बर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित कई लोगों ने केंद्रीय बजट 2025 अपने व्याख्यान के माध्यम से विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में गांव-गांव तक आर्थिक पहल के माध्यम से ग्रामीणों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण देखी जा सकती है। ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है। ये काम पहले किए होते तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। आज इन 10 वर्षों के शासन में, 10 वर्षों के सेवा काल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और उसको देख करके, लेकिन मैं लोगों को एक बात कहता हूं कि वास्तव में ये परिचर्चा यहीं तक सीमित नहीं हो, हमें भी इसको चर्चा करें। मैं तो गांव में जाता हूं, मैं तो सार्वजनिक मीटिंगों में मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि भाई पहले याद करो यहाँ गांव आने जाने की क्या हालत थी। आज पहले याद करो गांव के घरों की क्या स्थिति थी, पहले याद करो पेयजल की क्या स्थिति थी, पहले याद करो लोग बीमार होते थे उनकी इलाज की क्या सुविधा थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे हैं। जो हम सब लोग बुनियाद में कहते हैं ना कि भाई विकास के लिए क्या की बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बुनियाद को ही पहले किसी ने कोई ठीक नहीं किया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसे हम कहते हैं ना बुनियाद, यानी जो न्यूनतम जो जरूरतें हैं, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, दवा है, शिक्षा है, ये जो बुनियादी चीजें हैं, आज देश के प्रधानमंत्री आम लोगों तक कैसे पहुंचे इसकी दिन रात वो चिंता कर रहे और उसको आज पहुंचा रहे हैं। जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो उस समय की गांव को मैं याद करता, अपने घर को आने जाने की, या गांव घरों में जो अंधेरा छाया हुआ था, तो लगता था कि भाई देश को आजाद हुए इतनी समय बीत गए और आधे शतक 50 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी ने राज की। अपने को गांधी के शिष्य कहते हैं, गांव की बात करते हैं, लेकिन गांव की हालत कहीं भी सुधर नहीं रहा था। लगता था कि शायद कभी सुधरेगा ही नहीं, हम लोग कभी अपने जीवन में गांव में सड़क देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या घरों में बिजली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या शुद्ध पेयजल भी अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक लगता था एक स्वप्न की तरह हम सब देखा करते थे। लेकिन आज मुझे ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी, और आज तीसरी बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और वास्तव में आप कह रहे हैं वो स्वप्न नहीं, बल्कि आप वो साकार रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप देखेंगे गांव तक सड़क भी है, घरों में अब बिजली भी है, अब यहां तक कि शुद्ध पेयजल भी गांवों के लोगों को उपलब्ध हो उसके लिए प्रयास हो रही है। गरीबों को अच्छे मकान हो उसकी भी मेहनत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथ ही बीमार हो तो उनको अच्छे अस्पतालों में इलाज हो उसके लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस बार की बजट में तो आप सब ने देखा, और देश अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, आत्मनिर्भर कैसे बने, उस दिशा में जो इन्होंने पहल की है वो अद्भुत है।